इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है मिस्टर शौर्य स्वरूप। एक पति अपनी पत्नी पर हुए हमले का बदला लेने के लिए कितनी हद तक जा सकती है, ये पुलिस बहुत अच्छे से जानती है। शौर्य जीजाजी प्राइम सस्पेक्ट? नहीं, जीजाजी ऐसा नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट को उनके ऊपर शक है। हे भगवान, अगर दीदी को ये बात पता चल गई तो नहीं, अभी अभी तो उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है, मां बनने वाली है वो। इस वक्त पर ये सब पता चलना उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सच झूठ तो वो बाद में सोचेगी, लेकिन शौर्य जीजाजी पर शक की बात सुनकर वो बिल्कुल टूट ही जाएगी। हाँ दीदी बोलो। सत्तू, तुम्हारी आज कितने बजे छुट्टी होगी? इतना कहाँ सोच रही हो, बोलो ना जल्दी। मतलब दीदी शाम हो जाएगी, मतलब देर शाम हो जाएगी, हो सकता है रात भी हो जाए। अच्छा, दादी ने आज सबको रात के खाने पर बुलाया है, तो तुम थोड़ा जल्दी आ सकती हो का? नहीं दीदी, अभी हम एक नए केस पर काम कर रहे हैं, आने का कुछ कह नहीं सकते। अरे वाह सत्तू, नया केस, क्या बात है, बधाई हो तुमको। क्या हुआ, तुम चुप काहे हो? ये केस ज्यादा परेशानी वाला है का, या फिर हमने तुमको फोन करके परेशान किया? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी देखो ना सत्तू, अगर आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम यहाँ से फ्री होके तुम्हारे यहाँ पहुँचते। हाँ अच्छा ठीक है सत्तू, हम ये बात दादी को बता देंगे और वो गौरी बड़ी मम्मी जी को भी बुला लेंगे। सत्तू जल्दी आ जाना। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो, नए केस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। हम बोल रहे हैं ना, यहाँ बेबी गर्ल का फोटो लगेगा। नहीं जीजू, बेबी बॉय का। देखो रिया, बेड के सामने बेबी गर्ल का फोटो रहता है तो पॉजिटिव वाइब आती है यार। बिल्कुल भी नहीं, भैया का जूनियर यहाँ लगेगा। देखो, हम और साले साहब दोनों बेबी गर्ल के साइड हैं। हम और दादी बेबी बॉय के। बेबी गर्ल, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। रुको 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 रुको, कितना लड़ेंगे आप दोनों? देखिए ना भाभी, जीजू तब से आर्ग्यू कर रहे। आप ही बताइए, आपको बिल्कुल सामने कौन सा पोस्टर चाहिए? ठीक है साची, तुम ही फाइनल फैसला सुनाना, लड़का या लड़की? लड़की। अरे देखने के दो। ओह, हम बोल रहे थे कि क्या हम ये दोनों फोटो लगा सकते हैं? मतलब ट्विंस? हैं? टॉय? टॉय नहीं भाभी, ट्विंस, जुड़वा। का? अरे वाह, बेस्ट आइडिया तो आपने दे दिया भाभी। अगर एक लड़का और एक लड़की हुई ना, तो एक साथ सबकी विश पूरी हो जाएगी। सही कहा तुमने साली साहिबा, एकदम कम्बो ऑफर। हमें जुड़वा बच्चा चाहिए प्लीज। लेकिन रिया, हम क्या करेंगे? नहीं भाभी, मना मत करिए, हमें तो जुड़वा बच्चा चाहिए प्लीज। रिया, ये सब हम थोड़ी ना तय करते,
ये सब तो भगवान जी की मर्जी होती है ना, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते रिया, समझो ना। हाँ साची, ये रिया जो तुम्हें परेशान कर रही है ना, याद रखना एक दिन इसकी भी बारी आएगी। अरे जीजू, तब तक तो हम एक्सपीरियंस हो चुके होंगे। भाभी हमें बुआ बना रही है, फिर ईशानी दीदी हमें मासी बना देगी, हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो दोनों फोटो लगा लेते हैं, ठीक है। अरे साची को जब भी जिसको देखने को मन करेगा देख लेगी बस। राइट, लेकिन भाभी भैया की नजर को जरा कंट्रोल में रखना, कहीं ऐसा ना हो वो आपको छोड़ के सुबह शाम इन क्यूट पोस्टर को ही देखते रहे। चलो चलो चलो। आप लड़का हो या लड़की, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आप हमारी गोद में होंगे और हम आपको ढेर सारा प्यार कर पाएंगे। कांस्टेबल सत्य स्वरूप, तैयार रहिए। रुद्र अरोड़ा के किडनैपिंग केस में एक्शन लेने का वक्त आ गया है। एक्शन मतलब सर? आज कोर्ट से वारंट आते ही हमें शौर्य स्वरूप को अरेस्ट करने जाना है। अरेस्ट? लेकिन सर शौर्य जीजाजी तो सर शौर्य स्वरूप तो सिर्फ प्राइम सस्पेक्ट है ना, उनके खिलाफ तो कोई सीधा सबूत भी नहीं है, तो किस आधार पे अरेस्ट? आवाज नीचे। कांस्टेबल सत्य स्वरूप, ये आपका ससुराल नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ जूनियर्स सीनियर्स के ऑर्डर फॉलो करते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते। और आपकी तसल्ली के लिए बता दें, शौर्य स्वरूप के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुका है। ये देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट। रुद्र अरोड़ा की चीजों के साथ एक गन मिली है और उस गन पर शौर्य स्वरूप के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और आपके सवाल का जवाब मिल गया हो तो अपनी ड्यूटी पर ध्यान दीजिए। शौर्य स्वरूप की गिरफ्तारी का प्रबंध कीजिए। आज तमाशा बना रखा है। आज एकेडमी में सबको यूनिफॉर्म मिला। अब से ट्रेनिंग के दौरान हम सबको ई यूनिफॉर्म पहनना होगा।
आज ट्रेनिंग में हमने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ट्रेनर ने सबके सामने हमारी तारीफ की। अरे अक्षय, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। और वैसे भी तुम यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लग रही हो। जाओ कपड़े बदल कर आओ, हम तुम्हारे लिए खाना लगा देते हैं। मम्मी, लगता है आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान नहीं रिंकिया, आज तो आग लगेगी, आग। हम वादा करते हैं पति और पिता दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। दादी ने आज सबको रात के खाने पर बुलाया है, तो तुम थोड़ा जल्दी आ सकती हो का? शिवांशी आइए ना, देखिए हमारी सत्य पुलिस बन गई। जान छिड़कते हम अपनी साची दी पर, हमारे रहते तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता। बचते हमको तो हमेशा साची की परछाई बन के रहेगी। हाँ अम्मा, हम वचन देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी साची दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ख्याल रखेंगे, हमेशा दीदी की ढाल बनकर रहेंगे। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे आप हमें। एक दिन हमारी दीदी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, वो मां मरने वाली, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ तो उसके पति शौर्य जीजा जी की गिरफ्तारी। अगर ये देखकर दीदी की तबीयत बिगड़ गई तो, और उसके साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की भी तबीयत। हम जीजा जी को कैसे गिरफ्तार करें, कैसे हम दीदी का सामना कैसे करें, कैसे भगवान जी, कैसे? दीदी टूट जाएगी। नहीं 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 हो पाएगा, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, हमसे ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम जाकर सब सच बता देंगे, सब सच बता देंगे। अरे कांस्टेबल सत्य स्वरूप, सब ठीक? तैयार हो या बहुत भावुक हो गई हो और ड्यूटी नहीं कर पाओगी? वैसे होता है, फैमिली के मामले में बड़े बड़े ऑफिसरों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो बता दो, किसी और कांस्टेबल को ले जाते हैं। सत्तू, पुलिस की वर्दी पहनना आसान होता है, लेकिन वो वर्दी का फर्ज निभाना बहुत मुश्किल है। पर तुम हिम्मत मत हारना, पूरे हौसले और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना। हो पाएगा सर। तो फिर चलिए, हथकड़ी लीजिए, वारंट रखिए और चलिए मुजरिम शौर्य स्वरूप को गिरफ्तार करने।
पापा। हमने बहुत कोशिश की कि अपनी बात प्यार से तुम सबको समझा दे, लेकिन नहीं। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पापा 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 नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये हमारा यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये आग है, आग जो हमारे घर के संस्कारों को जलाकर राख कर देगी। इसलिए हम इसे जलाकर राख कर देंगे। नहीं पापा, पापा प्लीज, हम आपका हाथ जोड़ते हैं पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसा आप काहे कर रहे? यूनिफॉर्म जलाकर आपको क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा कि घुटनों तक कपड़ा पहनना पाप है। शिवांशी, ये सब कहाँ है? ये सब हमारी लिटिल प्रिंसेस के लिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम पूरा घर टॉय से सजा देंगे। अरे वाह शिवांशी, ये देखिए, ये कितना प्यारा है। ये भी कितना प्यारा है। शिवांशी ये देखिए, ये तो उससे भी ज्यादा प्यारा है। इसका नाक देखिए, ये तो छोटा सा है। अरे तुम तो भूल ही गए थे, आज हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले। हमने उसे तुम्हारी सारी रिपोर्ट दिखाई और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और ये देखो डाइट चार्ट हैं? डैड, इसका मतलब कि तुम्हें किस वक्त खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। सर क्या हिला रही हो? हमें सब कुछ पता है। तुम पूरा दिन किचन में लगी रहती हो और खुद कुछ खाती नहीं हो। अब से ऐसे नहीं चलेगा मैडम जी, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। अब तुम्हें हमारी छोटी प्रिंसेस का भी ध्यान रखना है। हम इसे वॉल पे लगा देते ताकि तुम्हें और हमें दोनों को ध्यान रहे। अरे वाह, ये किसने लगाए? दीप भैया और रिया ने। दोनों बहुत लड़ रहे थे। किसी को लड़की चाहिए थी और किसी को लड़का, और फिर सारे फोटो यही लगा दिए। लेकिन इसमें लड़ने की क्या बात है? हमारी तरफ से तो फाइनल है। पहले हमारी लिटिल प्रिंसेस ले आई। और अगर लड़का हुआ तो?
तो फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का। बस 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 श्रीमान जी, इतने में ही बस? क्या साची, हम तो सोच रहे थे पूरी क्रिकेट टीम बना लेंगे। कहाँ? हाँ, पूरे 11। श्रीमान जी छेड़िए मत हमको। हाँ साची। हम अभी आते हैं। दादी, आज तो आप भी नाचेंगी। अरे आइए, कोई नहीं बचेगा, सबको नाचना पड़ेगा, नाचो। होने वाले मम्मी पापा के लिए जोरदार तालियां। चले कांस्टेबल सत्या स्वरूप, सूर्या स्वरूप को अरेस्ट करने। भगवान तुम दोनों की खुशी को ऐसे ही बढ़ाते रहे। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। सत्या, कहाँ रह गई तुम? कब तक आ रही हो? हम बस आ ही रहे हैं। हाँ, जल्दी आओ, यहाँ सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। अम्मा जी, महाराज बोले हैं खाना तैयार है, आप बोले तो सबके लिए लगा दे। थोड़ी देर और रुक जाओ, सत्या बहू अभी तक आई नहीं है। विक्रांत बेटा, सत्या बहू कब तक आ जाएगी? दादी, हमारी बात हुई है सत्या से, वो थाने से निकल चुकी है, बस पहुंचने ही वाली होगी। हमें पता है उसका मन काम में नहीं लग रहा होगा, वो यहाँ आने के लिए बार बार घड़ी देख रही होगी। अरे देखिए, सत्या भाभी आ गई।
सत्तू तुम आ गई। क्या हुआ? बहुत ज्यादा थक गई हो लगता है। कोई बात नहीं, आओ। इतनी जल्दी थी हमसे मिलने की? तुम वर्दी भी नहीं बदल के आई? सत्तू हमको माफ कर दो ना। अगर वर्दी बदलने का वक्त नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे उदास मत रहा करो। अच्छा सुनो, सब आ जाएंगे तो हमें बताने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है शिवमान जी पापा बनने की खुशी में एकदम बच्चों जैसे हरकत कर रहे हैं। बच्चा अभी तक आया भी नहीं, लेकिन उसके लिए खिलौने ले आए हैं और उससे ऐसे बात कर रहे हैं जिससे बच्चे को सब कुछ सुनाई दे रहा। थोड़ी देर पहले दिल खोल के नाच रहे थे। सच बताऊं तो हमने श्रीमान जी को पहली बार इतना खुश होते हुए देखा। सच में। वैसे सत्तू, हम और एक बात सोच रहे थे। जब हमारा बच्चा स्कूल जाएगा ना, तब वो सबको ये कह के डराएगा कि उसकी मासी पुलिस में है और एक ईमानदार पुलिस वाली है जो झूठ का साथ कभी नहीं देती। दीदी, हमें तुमसे कुछ बात। दोनों बहनें का वहां ही खड़ी रहोगी? अंदर आओ। सबके साथ नाच गाना करो। हाँ तो चलो ना, हम दोनों आज नाचेंगे। चलो चलो दीदी, आओ ना। दीदी हमें तुमसे कुछ बात कर। नाचो। रोकिए सब। इंस्पेक्टर मिश्रा, आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है, तो अभी तो आए हैं। कांस्टेबल सत्य स्वरूप, बताइए हम यहाँ क्या करना आए हैं? Mr. Shaurya Swarup, you are under arrest. रुद्र अरोरा किडनैपिंग केस में आपको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? इंस्पेक्टर साहब, ये सब का है? हम समझे नहीं।
इंस्पेक्टर मिश्रा, आप ऐसे शौर्य को अरेस्ट नहीं कर सकते। कोई सबूत, कोई वारंट है आपके पास? हम जानते थे कि आप ये सवाल पूछेंगे। सस्पेंड है, लेकिन है तो पुलिस वाले। ये देखिए, सूर्या स्वरूप का वारंट। ये तो सच में अरेस्ट वारंट है। जी हाँ, पुलिस को मिस्टर सूर्या के खिलाफ सबूत मिले। जिस दिन आपके परिवार पर गोली चलने की घटना हुई, उस दिन से रुद्र गायब है और खोजबीन से उसका सामान मिला, जिस पर सूर्य स्वरूप के फिंगरप्रिंट्स है। हॉस्पिटल में जब हम मिसेस साची का बयान लेने आए थे, तब हमने खुद देखा था रुद्र का नाम सुनकर सूर्य किस तरह गुस्सा हो रहे थे। हमारे सामने जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मतलब साफ है, रुद्र के गायब होने के पीछे इनका ही हाथ है। कहो तुम? हमें पता है तुम यही कही हो। चुपचाप बाहर आ जाओ वरना। खुद का सामान ही, इसका मतलब वो यहीं कहीं है। राज! हम जानते थे रुद्र का ठिकाना जानते ही तुम उसे ढूंढने वहां जरूर जाओगे। रुद्र तो मिला नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे खिलाफ सबूत जरूर मिल गया। अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम शौर्य। कांस्टेबल सत्या स्वरूप, मिस्टर सूर्य को हाथ कड़ी पहनाइए। नहीं सत्तू, तुम तो श्रीमान जी को जानती हो ना, वो ऐसे कभी नहीं कर सकते। तुम श्रीमान जी को गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। संभालो अपने आप को। नहीं सत्तू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें हमारी कसम सत्तू, तुम श्रीमान जी को छोड़ दो सत्तू, उनकी कोई कसम नहीं है सत्तू, ऐसा मत करो सत्तू। सत्तू, हमारे श्रीमान जी को छोड़ दो सत्तू। कांस्टेबल सत्या स्वरूप, हाथ कड़ी पहनाइए। सत्तू, हमारे शिवान जी को
छोड़ दो सत्तू। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हमारे बच्चे के ऊपर तो रहम कर दो सत्तू। हम शिवाजी के बिना मर जाएंगे सत्तू, मर जाएंगे, छोड़ दो उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। साले साहब ऐसे इंसान नहीं है। सबूत और वारंट के साथ आए हैं। पुलिस कार्रवाई में रोक टोक नहीं करना, नहीं तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। इंस्पेक्टर मिश्रा, आप एक बार हमारी बात सुनिए। अब जो बात होगी थाने में होगी। हम कमिश्नर साहब से बात करते हैं। अगर हम यहाँ रुके तो सांची पूरी तरह टूट जाएगी और उसका असर हमारे बच्चे पे भी पड़ेगा। अभी हमें इनके साथ जाना होगा। पुलिस स्टेशन में कोई रास्ता निकाल लेंगे। रुके पापा। और आप सब लोग भी शांत हो जाइए। पुलिस के पास सबूत है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। लेकिन हम जानते हैं हमने कुछ नहीं किया। तो ना हमें चिंता करने की जरूरत है ना आप लोगों को। शांत हो जाओ साची, तुम्हें हम पे भरोसा है ना? साची रो मत प्लीज। तुम्हें बस अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना है। हम जल्दी वापस आएंगे। चलिए।